क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध नहीं बल्कि उसकी गिनती में छिपा हुआ है। सिर्फ 18 दिन, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। क्या यह महज संयोग था या पहले से लिखी गई कोई दिव्य योजना? जब आप इस रहस्य की परतें खोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो इस रहस्य को पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूरा रहस्य आपको तभी पता चलेगा। महाभारत का युद्ध यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ वह निर्णायक संग्राम था जिसने पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन इस महायुद्ध से जुड़ा एक रहस्य आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाता है। आखिर यह युद्ध केवल 18 दिनों तक ही क्यों चला? क्यों नहीं 17 या 19 दिन? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा, दिव्य और रहस्यमयी कारण छिपा है? जब हम इस प्रश्न की गहराई में उतरते हैं तो हमें केवल युद्ध की कथा ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय गणना, आध्यात्मिक संकेत और दिव्य योजना की झलक भी दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा। उन्होंने न केवल महाभारत के युद्ध को पहले ही देख लिया था बल्कि उसके हर क्षण, हर घटना और हर परिणाम को भी समझ लिया था। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, यह वह ज्ञान था जो समय की सीमाओं से परे था। जब उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना करने का विचार किया तब उन्होंने भगवान गणेश को इसे लिखने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, व्यास जी बिना रुके बोलेंगे और वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। यही कारण था कि यह ग्रंथ अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी बन गया। अब सोचिए, जब यह ग्रंथ लिखा जा रहा था तब युद्ध हुआ ही नहीं था, फिर भी इसमें हर दिन की घटनाएं, हर योद्धा की चाल, हर रणनीति इतनी सटीकता से कैसी लिखी गई। यही वह बिंदु है जहां 18 संख्या का रहस्य शुरू होता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और युद्ध भी 18 दिनों तक चला। क्या यह केवल संयोग हो सकता है? शायद नहीं। यह एक संकेत है कि यह सब पहले से निर्धारित था, एक दिव्य योजना के तहत। जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों पक्षों की सेनाएं मिलकर कुल 18 अक्षौहिणी थीं, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की। हर अक्षौहिणी सेना में लाखों योद्धा होते हैं। यह संख्या अपने आप में एक ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। जैसे ब्रह्मांड में हर चीज़ संतुलन में होती है, वैसे ही इस युद्ध में भी संख्या 18 संतुलन का प्रतीक बनकर सामने आई। युद्ध के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन एक नई कहानी, एक नया मोड़ लेकर आता था। पहले दिन से ही भीषण रक्तपात शुरू हो गया था। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा जब मैदान में उतरे तो पांडवों की सेना कांप उठी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए युद्ध की दिशा बदलती गई। हर दिन एक अध्याय की तरह था जिसमें नई घटनाएं जुड़ती गईं। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता का ज्ञान दिया वह भी 18 अध्यायों में विभाजित है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। 18 अध्यायों में जीवन के हर पहलू को समझाया गया है। कर्म, धर्म, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ। क्या यह संभव है कि युद्ध भी उसी संरचना का पालन कर रहा था? जैसे गीता के हर अध्याय में एक संदेश है,
वैसे ही युद्ध के हर दिन में एक सीख छिपी थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कौरवों की ताकत कम होती गई। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य ने कमान संभाली, फिर कर्ण और अंत में दुर्योधन। हर दिन एक बड़े योद्धा का अंत होता गया। ऐसा लगता था जैसे समय खुद तय कर रहा हो कि कौन कब जाएगा। यह सब इतनी सटीकता से हुआ कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा हो। एक और रहस्यमयी तथ्य यह है कि युद्ध के अंत में केवल 18 ही प्रमुख योद्धा जीवित बचे। यह संख्या फिर सामने आती है, मानो यह बताने के लिए कि यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक प्रतीक है जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का, शुरुआत और अंत के बीच के चक्र का। कुछ विद्वानों का मानना है कि 18 संख्या का संबंध ज्योतिष और ब्रह्मांडीय गणनाओं से भी है। 1 और 8 को जोड़ें तो 9 बनता है और 9 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यानी 18 अपने आप में एक पूर्ण चक्र को दर्शाता है। महाभारत का युद्ध भी एक चक्र की तरह था। अधर्म का बढ़ना और उसका चरम पर पहुंचना और फिर उसका अंत। जब हम इस पूरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। हर संख्या, हर घटना, हर दिन, सब कुछ एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। 18 दिन का यह युद्ध दर्शाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो उसका अंत निश्चित होता है, और वह भी एक निश्चित समय के भीतर। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे हम इसे आस्था के नज़रिए से देखें या तर्क के, दोनों ही स्थितियों में 18 संख्या का महत्व कम नहीं होता। यह संख्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है, शुरुआत का भी और अंत का भी। तो अगली बार जब आप महाभारत के बारे में सोचें तो केवल युद्ध की भयानकता को ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इस गहरे रहस्य को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह केवल 18 दिनों की कहानी नहीं है, यह उस सत्य की कहानी है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्ग दिखाता है कि अंत में हमेशा धर्म की ही जीत होती है और हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आपको महाभारत से जुड़ा यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे ही अद्भुत व रोचक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही महाभारत के धार्मिक रहस्यों को जानते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।